नमस्कार। कांग्रेस समर्थक विदेशी टूल किट की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। जब लंदन में राहुल गांधी ने अपील की थी यूएस और यूरोप से कि भारत में जनतंत्र खत्म हो गया है और आप मूक दर्शक बने हुए हैं, आपको इंटरवीन करना चाहिए, तो ऐसा लगा था कि राहुल गांधी के अपने विचार हैं, इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि ये सब कुछ पहले से तय करके रणनीति बनाकर जिन लोगों का समर्थन मिलना था उनसे बात करके तब ये बोला गया था। आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का बयान आया कि राहुल गांधी के मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं। उसके बाद आज बयान आया है जर्मनी के विदेश मंत्रालय का कि राहुल गांधी के खिलाफ ये फैसला आया है और उनको अपील का, हायर कोर्ट में अपील का अधिकार है। हायर कोर्ट में उनके साथ क्या होता है, क्या फैसला होता है, इस पर हमारी नज़र है। हम देखेंगे कि भारत में जुडिशियल सिस्टम कितना इंडिपेंडेंट है। यानी जर्मनी तय करेगा कि भारत में न्याय प्रणाली जो है वो कितनी स्वतंत्र है, कितनी निष्पक्ष है। इसका फैसला विदेशी करेंगे, देश के लोग नहीं करेंगे। और राहुल गांधी और उनके साथी इस पर खुश हैं। सबसे पहले कूदे इस मुद्दे पर ये बयान आते ही दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के आर्किटेक्ट थे, पूरी यात्रा में जयराम रमेश के साथ रहे और राहुल गांधी और गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में माने जाते हैं। एक समय राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते थे। उन्होंने इसका पुरजोर स्वागत किया है कि बहुत अच्छा है, आप जो है इस तरह की मदद कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ा शर्मा रही है और खुलकर कोई प्रवक्ता न तो इसके विरोध में बोलने को तैयार है, न समर्थन में बोलने को तैयार है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो चाहते तो हैं कि ऐसा समर्थन आए, ऐसा समर्थन मिले, ये टूल किट काम करे, मोदी के खिलाफ करे, भारत के खिलाफ करे, लेकिन हमको उसमें न दिखाया जाए, हम उससे अपने को अलग रख सकें। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की हो रही है, जो मुझे लगता नहीं कि कामयाब होने पाएगी। लोगों को समझ में आता है, लोगों को दिखाई देता है कि इसके पीछे नीति क्या है, नीयत क्या है, मंशा क्या है, ये सब समझ में आता है लोगों को। और जैसे जैसे 2024 नज़दीक आएगा, इस तरह के बयान, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के इंटरवेंशंस आपको और दिखाई देंगे। तो अब भारत में जनतंत्र चलाने के लिए, भारत में न्यायपालिका चलाने के लिए विदेशी ताकतें आएंगी और कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। वो पार्टी जो स्वतंत्रता के आंदोलन की वाहक है, वारिस है, और वो पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी एक समय रही, अब भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। उसको अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है, विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है? मोदी विरोध में वो देश के विरोध में क्यों जा रही है? ये सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं और 2024 में मुझे लगता है कि वोट के जरिए लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। एक और खबर है, दूसरी खबर है कर्नाटक की। कर्नाटक से खबर है कि बीएस येदियुरप्पा एक बड़ा दांव खेलने वाले हैं। भाजपा में एक जो है आशंका थी, लोगों के मन में थोड़ा ऊहापोह था कि बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया। लेकिन उनको खुश करने की भाजपा हाईकमान लगातार कोशिश कर रहा है। उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया। जितनी बार प्रधानमंत्री गए उनको उनके साथ बड़े सम्मान के साथ व्यवहार किया। उसके अलावा जब गृह मंत्री अमित शाह गए तब उनके घर पर गए नाश्ता करने। ये सब चल रहा था, लेकिन मन में बीजेपी के लोगों के था कि येदियुरप्पा क्या पूरे मन से उस चुनाव में लगेंगे, विरोध करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसी आशंका भी नहीं थी। लेकिन ये था कि अगर पूरे मन से नहीं लगेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन येदियुरप्पा ने ही खुद ही एक संकेत दे दिया है कि ये पूरे मन से वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने आज
खुलेआम कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और डीके शिव कुमार भी हैं। अब ये पार्टी तय करेगी कि किसको बनाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, पार्टी जो आदेश देगी वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिद्धरामैया जनता दल से आए हैं, वो कांग्रेस कल्चर वाले नेता नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि येदियुरप्पा ने इस बात का संकेत दिया है कि सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव में उनके बेटे विजयेंद्र चुनाव लड़ेंगे। सिद्धरामैया को आपको मालूम होगा कि उनकी टिकट, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है। वो वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे जो मैसूरू में आती है, और यहाँ से पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में उनके बेटे यतीन्द्र विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने पिता के लिए सीट खाली की है। येदियुरप्पा को, सिद्धरामैया को लगता है कि ये सीट उनके लिए सुरक्षित है। भाजपा का इस बार दांव जो वोकालिगा का इलाका है प्रभाव का, मैसूरू उसमें आता है, बड़े बड़े ज़िलों में जहां वोकालिगा समुदाय का बहुत प्रभाव है, जहां कांग्रेस और जेडीएस सीधी लड़ाई में होते हैं, बीजेपी तीसरी फोर्स होती है। लेकिन इस बार बीजेपी जो है इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो येदियुरप्पा अगर अपने बेटे को उतारते हैं तो ये लड़ाई जो है बड़ी भीषण हो जाएगी, ये लड़ाई जो है बड़ी गंभीर हो जाएगी। फिर सिद्धरामैया हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पिछली बार 2 जगह से लड़े थे, हो सकता है दूसरी जगह से भी नॉमिनेशन करें, क्योंकि विजयेंद्र जो है वो बहुत सक्रिय, ज़मीन पर बहुत सक्रिय नेताओं, युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। और येदियुरप्पा और उनकी पूरी ताकत लगेगी, बीजेपी की पूरी ताकत लगेगी सिद्धरामैया को हराने में। तो उसका नतीजा ये होगा सिद्धरामैया हारे या जीते, ज़्यादा समय उनको अपने चुनाव क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में दौरा करने का, चुनाव प्रचार करने का समय उनका थोड़ा कम तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये लड़ाई कर्नाटक की बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप भी नज़र रखिए, मैं भी नज़र रखे हूँ। नमस्कार।